हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल कोचिंग में। आज हम जानेंगे विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ, वेतन, त्यागपत्र, आयु और उनको पद से कैसे हटाया जाता है। इन सब के बारे में आज हम एक एक करके जानेंगे, जितने भी मुख्य पदाधिकारी होते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है आर्टिकल 52 में। ठीक है, इसमें कहा गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो उस निर्वाचक मंडल में लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जितनी भी आपके यूटी में विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष और इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष वो निश्चित समय है कि 5 वर्ष तक इन्हें पद पर रहना ही है। और इन्हें शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI अपने पद पर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। और राष्ट्रपति को पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जिसके लिए प्रस्ताव आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरे मुख्य पदाधिकारी हैं उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति। इनका निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनके जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष, ये भी निश्चित समय है। और इन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और इनके लिए भी आयु चाहिए 35 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए या पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके इन्हें पद से हटाया जाता है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 63 में है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 है, उसमें 11 प्लस करेंगे तो 63 में 11 प्लस करेंगे तो 74 जो प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है, प्रधानमंत्री के पद से संबंधित है। प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रशासनाध्यक्ष भी कहा जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति और निर्वाचन दो अलग अलग शब्द हैं। जिन्हें किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है उनके लिए नियुक्ति शब्द यूज़ की जाती है, और जिन्हें निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है उनके लिए निर्वाचन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उन्हें ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें 5 साल से पहले भी अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, इसलिए इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित कार्यकाल नहीं है, इनका कार्यकाल है अनिश्चित। शपथ दिलाते हैं इन्हें राष्ट्रपति और वेतन दिया जाता है संसद द्वारा तय। इनके लिए कोई फिक्स वेतन नहीं है, जो संसद तय करती है वही वेतन भत्ते इन्हें दिए जाते हैं। त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु मिनिमम 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से बन सकता है। इसके लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष, इसलिए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष। इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया है लोकसभा में अविश्वास मत या प्रस्ताव के द्वारा। यदि लोकसभा में बहुमत दल जो प्रस्ताव पारित कर दे कि इन्हें पद से हटाना है तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल
राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल भी है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इन्हें शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस भी राज्य का राज्यपाल बनना हो उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश से किसी राज्यपाल ने शपथ लेनी हो तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही उन्हें शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख या 3,50,000। राज्यपाल भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और राज्यपाल बनने के लिए आयु है 35 वर्ष और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल बनने के लिए हमें किसी अलग राज्य का निवासी होना होता है, ये इनकी मुख्य योग्यता है। राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही एक को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ही कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यसभा के सभापति और इनके लिए कोई भी वेतन तय नहीं होता है। जो वेतन संसद तय करती है, जो वेतन भत्ते संसद तय करती है, वही उन्हें दिए जाते हैं। इन्हें राज्यसभा का उपसभापति त्यागपत्र देता है अपना राष्ट्रपति को और इस राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए आयु है 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ही आयु कितनी हमारी 30 वर्ष है। और इन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत से यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही एक को चुना जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा मतदान करके। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और इन्हें शपथ कोई भी नहीं दिलाता है, क्योंकि जो शपथ ये लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है वही इसकी शपथ होती है। अलग से लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। और लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होते हैं जिन्हें केवल 1 दिन के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य होता है जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति 1 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। वो लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो अलग से लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए शपथ नहीं लेते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 1,25,000 रुपये और अन्य भत्ते जो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, एक दूसरे को ये लोग अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आयु है 25 वर्ष और इन्हें पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों में से ही जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक को लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाता है उन्हीं सदस्यों के द्वारा मतदान से। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें भी शपथ कोई नहीं दिलाता है। ठीक है, एक लोकसभा सदस्य के रूप में ये जो शपथ ग्रहण करते हैं वही शपथ होती है। इन्हें लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है और लोकसभा सदस्य के नाते उन्हें शपथ जो है वह प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। इनका वेतन संसद द्वारा तय जो भी वेतन होता है, संसद द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता है वही इनका वेतन भत्ता होता है। और ये अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष और इन्हें भी पद से लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि लोकसभा सदस्यों को लगता है कि अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो वे प्रस्ताव पारित करके इन्हें पद से हटा सकते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से। कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायाधीशों की मंडली होती है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। उनके परामर्श से राष्ट्रपति
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु तक। और शपथ दिलाते हैं इन्हें राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। और इनका वेतन है 2,80,000। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये। और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और ठीक है, जिस भी पद के लिए अधिकतम आयु दी हुई होती है उनके लिए न्यूनतम आयु नहीं होती है, और जिनके लिए न्यूनतम आयु दी हुई होती है उनके लिए अधिकतम आयु नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपके देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के बारे में इनकी न्यूनतम आयु दी हुई है लेकिन अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। उसी प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु तो दी हुई है कि 65 वर्ष आयु होने तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन इनकी न्यूनतम आयु का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग के द्वारा, हालांकि आपकी जो संविधान में है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पद के लिए ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा सदस्य हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें भी इसी प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही निर्वाचित करते हैं। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, और इन्हें शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपये। ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी न्यूनतम आयु का भी कोई जिक्र नहीं है, और इन्हें भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जाता है। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ये सरकार के या देश से संबंधित जितने भी कानूनी मामले होते हैं उन पर अपना परामर्श देते हैं, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, यदि किसी को 60 वर्ष की आयु में नियुक्त किया जाता है तो वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। यदि किसी को 61 वर्ष की आयु में नियुक्त किया जाता है तो 5 वर्ष से पहले उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और शपथ दिलाते हैं इन्हें राष्ट्रपति। इनका वेतन भी 2,50,000 रुपये है, और ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और इनकी आयु है, इनकी आयु का कोई जिक्र नहीं, बस इनकी आयु के लिए, इनके पद के लिए योग्यता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्यता रखते हों। ठीक है, उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनकी आयु है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, और इन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इनका वेतन भी होता है 2,50,000 रुपये। इन्हें ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और इनकी न्यूनतम आयु नहीं दी गई है, और इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, और इनका शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और इनका वेतन भी है 2,50,000 रुपये। इन्हें ये त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें पद से हटा सकते हैं, और इनकी न्यूनतम आयु का कहीं कोई वर्णन नहीं। PSC के अध्यक्ष, ठीक है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका वेतन भी 2,50,000 रुपये है, और त्यागपत्र देते हैं अपना ये राष्ट्रपति को। पद से भी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्य, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग में होते हैं 11 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और शपथ इन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनके वेतन का भी कोई वर्णन नहीं है। इन्हें वेतन दिया जाता है जो भी संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और पदच्युत भी इन्हें राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। वह आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो,
इनकी शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और इनका वेतन विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, क्योंकि राज्य की विधायिका होती है, उसका कार्य करती है विधानमंडल के द्वारा। त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इन्हें पद से भी राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इनके लिए भी कोई न्यूनतम आयु नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और इनका वेतन विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाता है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस होते हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, उन सभी 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल है 62 वर्ष की आयु तक और इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, लेकिन ध्यान रखें ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, शपथ तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन त्यागपत्र अपना इन्हें राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है। और इनका वेतन है 2,50,000 रुपये। इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, अर्थात 34 टोटल न्यायाधीश हैं। तो ठीक है, जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल है 62 वर्ष की आयु। इन्हें शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 रुपये। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,50,000, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2,25,000 रुपये। ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनकी भी न्यूनतम आयु का कहीं कोई वर्णन नहीं है। इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ इन्हें राज्यपाल दिलाते हैं। इनका वेतन भी विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। त्यागपत्र अपना ये राज्यपाल को सौंपते हैं और आयु इनकी जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो। ठीक है, इनकी न्यूनतम आयु का कोई जिक्र नहीं है और अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इसलिए इनकी योग्यता है कि वे हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। इन्हें पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, संबंधित राज्य के जो भी राज्यपाल होंगे वो उस राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटा सकते हैं। लोकसभा सदस्य या सांसद, ठीक है, लोकसभा सदस्य को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इन्हें शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। वेतन इनका संसद के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, संसद जो भी निर्धारित करती है वही वेतन भत्ते इन्हें दिए जाते हैं। ये अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को और इनको लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और इन्हें पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य या सांसद, ठीक है, इन्हें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जो प्रक्रिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन संबंधी है वही प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी है। इनका कार्यकाल है 6 वर्ष और इन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और इनका वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। संसद द्वारा जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वही इन्हें दिए जाते हैं और अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को और इनकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और इन्हें पद से हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। इनका वेतन विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। जो भी वेतन भत्ते विधानमंडल तय करती है वही इन्हें दिए जाते हैं। कोई भी फिक्स वेतन भत्ता नहीं है।
त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और विधानसभा सदस्यों को परिचित कर सकते हैं राज्यपाल। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।